क्या बात है शारदा, बड़ी चमक रही हो। साफ कपड़े, साफ चादर और मेरे आने पर इतनी जल्दी चाय नाश्ता आ गया। लगता है बहू खूब सेवा करती है। हाँ जीजी, करती तो है, पेंशन है तो सब सेवा कर रहे हैं, वरना कोई पूछे ना। बरामदे में पड़ोस की ताई के साथ बैठी शारदा जी की आवाज़ आंगन को बुहार रही। उनकी बहू रागिनी के कानों में पड़ी तो उसकी आंख भर आई और मन भारी हो गया। तो वो वहाँ की सफाई छोड़ अंदर आ गई, क्योंकि उसे लगा कि कहीं उसने आगे की बातें सुन ली तो कहीं ऐसा न हो कि फिर उसका मन ही ना करे अम्मा की सेवा करने का। पर लाख कोशिश करने पर भी वो अपनी सास के कहे शब्दों को भूल नहीं पा रही थी। उसे उलझन हो रही थी ये सोचकर कि अम्मा ऐसा क्या खर्चा करती है, या उनसे और उसके पति दीपक ने अम्मा से ऐसा क्या करवा लिया जिससे अम्मा को ऐसा लगा कि हम उनकी पेंशन की वजह से उनकी सेवा करते हैं। पर वो अपने विचारों की किसी छोर पर पहुंचने की जगह उनमें उलझती ही जा रही थी। तो दीपक के आने पर उसने अम्मा की कही बात उसने साझा की और साथ में एक सवाल भी की। हम तो अम्मा से एक कतरी भी खर्चा नहीं करवाते, घर का सारा खर्चा हम करते हैं, यहाँ तक कि उनकी पसंद के नमकीन, बिस्किट और दवाई भी हम लाकर देते हैं। उन्हें तो साल में एक बार बैंक से अपनी पेंशन लेने जाती है। जब उनकी बेटी और शहर से बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ आते हैं तो उनके बच्चों को कुछ गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि वो हमारे बच्चों को उनके जन्मदिन पर पैसे देती है तो उन्हों भी बराबर से दे सके, तो फिर इन्हें मेरी निस्वार्थ सेवा में स्वार्थ कैसे नजर आ गया। माँ बूढ़ी हो गई है और बुढ़ापे में बुद्धि बच्चों की तरह हो जाती है। वैसे भी बाबूजी सैलरी लाते थे, तब भी वो उस पर अपना पूरा अधिकार समझ बाबूजी को अपने हाथ से खर्चे के पैसे देती थी। अब भी इस घर की मालकिन है तो बोल दिया होगा ताई के सामने अपनी धाक जमाने के लिए, वरना वो तो जानती है कि हम उनसे 1 रुपया भी नहीं लेते। तुम बेकार खुद को परेशान करो। उनकी सेवा करना और उनकी हर इच्छा पूरी करना हमारा फ़र्ज है, तो हम उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। हर बार की तरह दीपक ने रागिनी को समझा दिया और हर बार की तरह रागिनी फ़र्ज के आगे शांत हो गई। और बात आ गई ना तो रागिनी का स्वभाव बदला अपनी सास के लिए, ना ही शारदा जी का व्यवहार बदला अपनी बहू के लिए। उनका वही हमेशा अपनी पेंशन की ठस दिखाना और रागिनी का बिना कोई शिकायत काम करते रह जाना। कभी कभी अगर रागिनी को बुरा लगता तो वो अपने पति दीपक की बात सोचकर मन को समझा लेती, जो वो अक्सर उसे कहते थे, रागिनी तुम ये सोचो कि हिम्मत की माँ को पेंशन मिलती है, तुम तो बस इतना मानो कि वो हमारी माँ है और उनकी देखभाल करना और उनकी इच्छा पूर्ति करना हमारा फ़र्ज है। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से तो हूँ, और मैं और तुम भी हो तो उन्हीं के हैं। अगर वो सभी को अपने पेंशन का पावर दिखाती है तो दिखाने दो, हम खुद में सही हैं, हमारे लिए बस वही बहुत है। पर कभी कभी किसी की गलत बात पर कुछ ना बोलना बहुत घातक होता है। सामने वाले खुद को सही समझ हद पार कर जाता है। वही शारदा जी ने किया। एक दिन खाने में थोड़ी देर होने से रागिनी पर बड़बड़ाना शुरू किया तो रागिनी ने अपना पक्ष रखते हुए सिर्फ इतना कहा, अम्मा रोज़ आपका सारा काम समय से करते हैं, पर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए देर हो गई। मैं जब से आई हूँ तब से आपकी बराबर सेवा कर रही हूँ, पर अब मुझसे भी ज़्यादा काम नहीं होता। आपकी बहू हूँ तो क्या आखिरी मेरी भी उम्र बढ़ रही है और उसके साथ मेरी परेशानियाँ भी बढ़ रही है। आप कब तक मुझे नई नवेली दुल्हन समझनी अपनी इच्छा अनुसार चलाती रहेंगी? आप कभी मेरी परेशानी भी तो समझिए। कभी कुछ ना बोलने वाली बहू के मुंह से उसे समझने की बात सुनकर शारदा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत फरमान सुनाया, अपनी सेवा अपने पास रखो बहू। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे दूंगी तो कोई भी सेवा करने को तैयार हो जाएगा। एक तुम ही अकेली नहीं हो, मेरा एक बेटा और बेटी भी है, वो तो मैं अपने बनाए घर में ही रहना चाहती थी, वरना मेरा बड़ा बेटा तो हमेशा मुझे अपने साथ चलने को बोलता है। जी अम्मा जी, तो आप कुछ दिन रह आइए भैया के यहाँ, क्योंकि रागिनी की आजकल तबीयत ठीक नहीं है। वो भले ही किसी को अपनी परेशानी नहीं बताती, पर मुझे तो समझ आता है उसे कुछ दिनों के आराम की ज़रूरत है। आप चली जाएंगी तो मैं उसके लिए एक शहीका भी लगा दूंगा, क्योंकि आपको पसंद नहीं है
तो तभी सारा काम रागिनी को ही करना पड़ता है। हमेशा माँ की कही गलत बातों को अनसुना करने वाला दीपक ने जब शारदा जी से जाने को बोला तो शारदा जी ने तुरंत अपने बेटों को फ़ोन लगाकर उन्हें ले जाने की बात कही। पर थोड़ी देर बाद बताता हूँ अम्मा बोलकर बड़े बेटे का फ़ोन ही नहीं आया, और जब शारदा जी ने फ़ोन लगाया तो उठाया ही नहीं, क्योंकि अम्मा की सेवा करना हमेशा शहर में अकेली रही बड़ी बहू के बस की बात नहीं थी। थक हार कर उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया। बेटियां, हम तुम्हारे पास रहने आना चाहते हैं, तो बताओ कब आ रहे हैं हमें लेने? अम्मा, आप हमारे यहाँ? पर आप तो कहती थी कि बेटी के यहाँ पानी भी नहीं पिया जाता। हाँ बेटिया, वो तो हम अभी भी कहेंगे, क्योंकि जब हमारा घर पानी खाना खाएंगे तो उसका पूरा पैसा देंगे। तुम मेरे खर्चों की चिंता मत करना। पर अम्मा, मेरी सास बहुत पुराने ख्यालों की है। आप भले ही यहाँ अपने पैसे खर्च करके रहेंगी, पर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। माफ़ करना अम्मा, पर मैं आपको अपने पास नहीं रख सकती। आप ही सोचो, रागिनी भाभी की माँ को भी तो पेंशन मिलती है। अगर वो वहाँ आपके पास आकर रहने लगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, उल्टा आप रागिनी भाभी का रहना मुश्किल कर देंगी। वैसे ही मेरी सासू माँ आपके यहाँ आने से मेरा जीना मुश्किल कर देगी। आप गलत मत समझना अम्मा, हमें पर मैं मजबूर हूँ। शारदा जी बहुत देर तक अपना फ़ोन देखती रही। बड़ा घमंड था उन्हें कि एक फ़ोन करेगी सब दौड़े आएंगे। आखिर उनके पास पैसा है, वो किसी के ऊपर बोझ थोड़ी ही थी। पर कितनी गलत थी वो। आज पता चला कि पैसा लेकर भी कोई बूढ़ी माँ बाप को अपने पास नहीं रखना चाहता, जबकि दीपक और रागिनी को तो कभी मैंने 1 रुपया तक नहीं दिया। फिर भी दोनों ने उनकी कितनी सेवा की और उनके कितनी कद्र भी की। पर आज शारदा जी का पेंशन के पैसों का घमंड टूट गया था, तो पछताव के आंसू उनके गालों पर लुढ़क आए। अम्मा के आंसू देखकर रागिनी दौड़ी दौड़ी आई। क्या हो गया अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? आज फिर मुझसे कोई गलती हो गई क्या? माफ़ कर दो, 4 बातें सुना लो अम्मा, पर आप रोइए मत। बहू का ये निश्चल स्वार्थ प्रेम देखकर शारदा जी रागिनी को कसकर गले लगाकर बोली, माफ़ कर दे बहू, मैंने हमेशा तुझ पर अपना हुक्म चलाया, अपनी बात मनवाई, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास पैसा है, मेरा घर है, इसीलिए तुम मेरी सेवा करती हो। पर आज पता चला कि पैसों की वजह से कोई सेवा नहीं करता। अगर कोई किसी का सेवा करता है तो उसके संस्कार और मन बहुत अच्छा होता है। जो तेरा है, तुम बहुत अच्छी हो बहू। अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। अम्मा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रागिनी की भी आंख भीग गई। फिर अम्मा के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसे कैसे कुछ नहीं बोलेंगी अम्मा, आप इस घर की मुखिया थी और मुखिया रहेंगी। आप जो कहोगी वही होगा। रागिनी की बात सुनकर शारदा जी ने एक बार फिर से उसे गले लगा लिया। आज उनकी आंखों से पैसे की पट्टी उतर गई थी, तो उन्हें बहू बहुत प्यारी लग रही थी और रागिनी की भी सारी उलझन सुलझ गई।